बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और ये पेपर है आपका जो है रज्जू भैया प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और होम साइंस का पेपर है और हालांकि 4-5 दिन पहले ही पेपर हो चुका था और दिन पहले हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आने वाले समय में एक परीक्षा हो या किसी दूसरे विश्वविद्यालय की अगर परीक्षा होनी है होम साइंस की, तो उससे लाभान्वित हो सकेंगे। पेपर फर्स्ट का आपके नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 के थे, यानी कि पूर्णांक आपका 50 का होता है। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, इन सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर, यानी कि आपको सीरियल ऑर्डर में लिखना है। इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर देम इन जो है कंटिन्यूशन। ओके, अभी मैं बताता हूँ। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यानी कि अगर आपके इसे पहला उत्तर दिया है, पहले में अगर 3 खंड या फिर ऐसे हैं 3 खंड आपके दिए हुए हैं 3 उत्तर, तो आपको तीनों को इसे पहले को पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इस प्रकार से तारतम्य यही मतलब। ओके, तो आइए देखते हैं भाई। सेक्शन यानी खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, देखिए यहाँ पर नोट आपसे कह रहा है कि द सेक्शन जो है कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 8 सब क्वेश्चंस। ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चंस इज 100 वर्ड्स। ईच सब क्वेश्चंस आपसे और कह रहा है, क्या बोल रहा है भाई, आपसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है फटाफट से एक बार देखेंगे। होम साइंस, ओके ओके, तो ये आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि ईच सब क्वेश्चन इज 100 वर्ड्स। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है। हिंदी में देख लीजिए एक बार। कह रहा कि ये जो है इस खंड में एक प्रश्न है जिसके 8 उप प्रश्न है, तो एक प्रश्न है जिसके 8 उप प्रश्न है, और इस खंड के सभी जो उप प्रश्न है यानी कि जो 8 के 8 है, 8 के 8 को करना है। प्रत्येक उप प्रश्न की जो शब्द सीमा 100 शब्द है, यानी कि जो प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे 100 शब्दों में लिखेंगे। ओके, और प्रत्येक उप प्रश्न यानी कि जो भी प्रश्न आप करेंगे 100 शब्द लिख करके, उसको अगर आप 100 शब्दों में आप लोगों ने प्रश्न के उत्तर को सही तरीके से अगर बयां किया अपने लिखने के माध्यम से, तो आपको जो है 2 नंबर पूर्ण रूप से दिए जाएंगे। ओके, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा कि व्हाट डू नो अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, डिस्कस इट। यानी आहार एवं पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या जानती हैं, समझाइए। ओके, ये आपसे पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से है। ओके, तो आहार एवं पोषण के बारे में आप क्या जानती हैं या क्या जानते हैं, समझाइए। मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आहार एवं पोषण के मूल तत्व, ये आपके पेपर का किसी किसी यूनिवर्सिटी के पेपर का ये नाम है, और इसमें पेपर का नाम वही, तो आप ये घबराइए मत। अधिकतर विश्वविद्यालय क्या कि सभी विश्वविद्यालय में आप यही पढ़ने को मिलेगा। पेपर के नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, बट पढ़ना आपको यही है, आहार एवं पोषण के मूल तत्व वगैरह। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ट बाई जो है मेल न्यूट्रिशन, डिस्कस इट। यानी कुपोषण से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो कुपोषण के बारे में मैंने विस्तार से, आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल से देखा होगा, निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर दियर, राइट डाउन दियर फंक्शंस। यानी कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य लिखिए। मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी पोषक तत्वों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और इसके अलावा मैंने आपको तमाम सारे खनिज, लवण, जल, ये सब के बारे में आपको विस्तार से समझाया है, और वो सब आपके पूछा गया। अगला प्रश्न था कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया था, जो है सुक्रोज, फलाना धमाका, जो है डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, इन सभी के बारे में, और निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रश्न आए हैं। अगला है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के कार्य बताइए। प्रोटीन के कार्य मतलब जितने भी पोषक तत्व आपके हैं सभी के कार्य, और सभी से कमी मतलब उसकी कमी से होने वाली बीमारी, ज़्यादा होने से बीमारी क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जो है डाइटरी फाइबर्स, यानी कि आहारीय रेशों के क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने बताया है। ये भी प्रश्न आ गया। वहीं अगला प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड जो है डाइटरी जो है अलाउंस, यानी कि RDA। ओके, RDA, यानी ये आपसे कह रहा है कि पोषणीय आवश्यकता एवं दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। यानी पोषण आवश्यकता यानी कि क्या है दैनिक में, यानी कि जो है एक दिन में क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। वही अगला प्रश्न आपसे था कि व्हाट डू यू नो,
अबाउट फूड हैबिट्स, यानी कि भोजन संबंधी आदतों के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताएं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर जो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रश्न आप लोगों ने किया होगा। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी यानी कि खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। आइए देखते हैं इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश यही है कि देखेंगे यहाँ पर दिस जो है सेक्शंस कंटेंस फॉर जो है कंसेंस फॉर क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इज 300 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 5 नंबर का एक प्रश्न है। ओके, यहाँ देखिएगा, ठीक, 5 नंबर का एक प्रश्न, 4 प्रश्न करने पड़ेंगे, 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस खंड में 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 300 शब्द है और इस खंड से केवल 2 प्रश्न का हल करना अनिवार्य है, मतलब कि 2 प्रश्न आपको करना है और यहाँ पर शब्द सीमा दी गई और 2 प्रश्नों में आप यहाँ पर देख सकते 4 प्रश्न दिए गए लेकिन 2 प्रश्न नहीं करने हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जो है आपको 5 नंबर का ये डिसाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 प्रश्न करना हल, मतलब कि 2 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस खंड से केवल मतलब 2 ही प्रश्न करना, चारों में से, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फैट इन डिटेल, यानी वसा के कार्यों को विस्तार से बताइए। वसा के कार्य के बारे में, प्रोटीन का कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, इन सभी के कार्य के बारे में मैंने बताया। विटामिन से कमी से कौन से रोग होते सब बताया आप, और ये प्रश्न आपसे आ गया। तो ये प्रश्न आपका जाहिर सी बात हो गया, बहुत सरल था। अगला प्रश्न है राइट डाउन द फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के कार्य एवं स्रोत लिखिए। ये भी मैंने बताया था और ये भी आपका आ चुका है। 2 प्रश्न आपके हो जाते, कोई दिक्कत ही नहीं होती इतने से, बाकी आए या ना आए, लेकिन फिर भी ये भी आएगा। चौथा प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, राइट डाउन द डिफरेंट फूड स्टाफ विच आर द गुड सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि हमारे शरीर में जल के क्या कार्य हैं, जल प्राप्ति के अच्छे भोज्य स्रोत कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ से इसके बारे में भी मैंने बताया है। वहीं अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंट जो है नेशनल न्यूट्रिशन जो है प्रोग्राम्स एंड जो है पॉलिसीज इन डिटेल, यानी कि विभिन्न राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम एवं संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से बताइए। ये भी बढ़िया प्रश्न है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सेक्शन सी की अगर बात करेंगे हम, खंडसा की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर नोट कर रहा है कि दिस सेक्शंस कंसर्न फॉर क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन 600 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर आपको इस खंड में 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 12 नंबर का है और प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 600 जो है शब्द सीमा, यानी 600 शब्दों में आपको प्रश्न के उत्तर को लिखना है। केवल 2 प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि व्हाट इज यूनिसेफ, राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, यानी कि यूनिसेफ क्या है, इसके उद्देश्य और कार्यों को लिखिए। इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया और ऑप्शन जो है आप लोगों के समक्ष सारी चीज़ें क्लियर हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। और जिनके पास भी और भी पेपर हैं जो है डज्जो भैया वाले छात्र छात्र रहे हों या फिर किसी विश्वविद्यालय के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी विश्वविद्यालय के जो जिनके पेपर हो रहे हैं वो भेज दीजिएगा। ओके, वैसे रज्जो भैया वाले जितने भी पेपर आपके पास हैं आप मेरे चैनल पर पीडीएफ बना करके हो सके तो आप सेंड करेंगे। पीडीएफ मतलब कि सीरियल से आप जो है क्वेश्चन पेपर पेज 1 पेज 2 इस प्रकार से सीरियल से पीडीएफ बना करके आप लोग मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ मेकर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहाँ से पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ 7वां नंबर के राइट डाउन अबाउट जो है वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आईसीडीएस, यानी आईसीडीएस के विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न है कि जो है डिस्क्राइब द फंक्शंस सोर्सेस एंड डिस्कस केसेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लेम। ओके, मतलब कि सॉरी कैल्शियम। अगला प्रश्न क्या है कि कैल्शियम के कार्य, स्रोत व कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में विस्तार से बताया, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 9वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज विटामिन, राइट डाउन इट्स टाइप्स, सोर्सेस एज वेल एज डिसीजेस केस्ड ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि विटामिन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों साथ ही कमी से होने वाले रोग
एवं इसकी प्राप्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। और इन सभी के बारे में मैंने बताया था, सभी विटामिन के बारे में, उसकी कमी से होने वाले रोग, और विटामिन कितने प्रकार, यानी विटामिन 2 प्रकार के, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, पूरा सूत्र भी बताया था आपको। और इसके होने वाले रोग यानी कि विटामिन ए से, विटामिन बी से, ए से जो है रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, सब मैंने आपको बताया था, कैसे खून का थक्का नहीं बनता, ये सब चीज़ें। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो है पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई और आपके जो है पेपर अच्छे हुए होंगे, जाहिर सी बात है। और आपके जो भी पेपर होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग मेरे जो है व्हाट्सअप नंबर, यानी कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9161 और 93 60 62, इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्या जो पेपर है आपका, जो पेपर है उसको आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पीडीएफ बना करके सही से एकदम से अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच करके जो है पीडीएफ बना करके भेजिएगा, पीडीएफ बना करके भेजिएगा। ये आपसे रिक्वायरमेंट है और आपसे निवेदन भी। ओके, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप अपने घर के जितने भी फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो यही आपसे एक उम्मीद है और यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा हूँ। ओके, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।